हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 145 सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए अब इसके आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 2:3:4 हो तो ए डिवाइडेड बाई बी अनुपात बी डिवाइडेड बाई सी अनुपात सी डिवाइडेड बाई ए क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना दिया है, 2:3:4 दिया है। और ए बाई बी अनुपात बी बाई सी डिवाइडेड बाई सी बाई ए बराबर पूछा है कि क्या होगा। तो ए का मान हमारा कितना है, 2, बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है यहाँ से 4, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 2। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12। एलसीएम लेने तो आता होगा ना आपको, कैसे लेते हैं एलसीएम, 3, 4 और 2, नीचे वाला का एलसीएम लेना है। तो 2 का पाढ़े में पहले भाग देंगे तो 3, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 2 का पाढ़े में देंगे तो 3, 2 एकम 2, यानी कि ये जो है पूरा एक के टर्म में कन्वर्ट करना है इसको। 3 का पाढ़े में देंगे तो 3 एकम 3, 1 और 1, एलसीएम कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 4, 3 दूने 6, 1 मिनट, 2 गुने 2 गुने 3 होगा ना, 2 दूने 4 और 4 3 12, एलसीएम आया हमारा 12। तो जो एलसीएम होता है उससे ऊपर वाला को सबको गुना करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 3 अनुपात 3/4 इंटू 12 इंटू 4/2 इंटू 12। इसी तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं, काटिए 3 चौके 12, 4 तिया 12, 2 छक्के 12, तो 4 दूने 8, 3 तिया 9 और 6 चौके 24, 8 अनुपात 9 अनुपात 24 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात, 28 लीटर कोई मिश्रण है, उस पर पेट्रोल और तेल का अनुपात है 5:2। इसमें से कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। बोला है कि इसमें कितना तेल मिलाया जाए, पेट्रोल नहीं मिला रहा है, सिर्फ बोला है तेल मिलाया जाए। तो ये जो मिश्रण का अनुपात दिया है ये 7 यूनिट बराबर हमारा 28 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 लीटर, 7 चौके 28 होता है। 2 का मान कितना हो जाएगा 4 दूने 8, यानी कि तेल हमारा कितना मिल गया, तेल का 2 यूनिट मान है, कितना मिल गया हमारा 8 मिल गया, यानी कि 8 लीटर हमारा क्या मिल गया, तेल मिल गया। तो 28 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें 8 लीटर तेल है तो 20 लीटर पेट्रोल होगा। या ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 20 लीटर पेट्रोल होगा। 28 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें तेल हमारा मिला 8 लीटर, तो 20 लीटर हमारा क्या होगा, पेट्रोल ही होगा। या तो फिर यहाँ 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 5, यानी कि 20। दोनों तरीके से हमारा पेट्रोल निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब यदि तेल मिलाया जाए, ये नहीं बोला है इसमें कितना तेल और मिलाया जाए। तो पेट्रोल तो नहीं मिला रहा है तो पेट्रोल तो उतना ही रहेगा। अब तेल मिला रहा है, तेल कितना है शुरू में 8, और इसमें मान लेते x लीटर और तेल मिला रहा है, और उसके बाद क्या हो जा रहा है अनुपात 2:1 हो जा रहा है। जो भाषा में बोला है वही चीज़ कर रहे हैं। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 8 दूने 16 प्लस 2x, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 20 में से 16 को घटाएंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 लीटर और तेल मिलाएगा तो अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लीटर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 और 149 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझना। एग्जाम में इस तरह का सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 148 है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके क्या दिया है कि टोटल कितना सिक्के है, टोटल 378 सिक्के हैं, टोटल सिक्का है 378। ठीक है, सिक्कों की संख्या दिया है हमारा कितना, सिक्कों की संख्या हमारा टोटल कितना दे दिया है 378 दिया है। उसके बाद इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात हमारा क्या दिया है 13:11:7 दिया है। तो इनमें से पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगा, ये हमारा पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो, ये जो मूल्य है ये हमेशा रुपए में दिया हुआ रहता है, ये जो रेशियो में दिया हुआ है ये हमेशा रुपए के टर्म में ही दिया रहता है, और उसको हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है।
ठीक है। तो 1 रुपये का टोटल हमारा मूल्य दिया है 13, यानी कि सिक्का का टोटल कितना होगा 13। सिक्कों की संख्या का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 1 रुपये में देखिए मूल्य इसका दिया है 13 रुपये, यानी कि 1 रुपये का सिक्का टोटल 13 रुपये का है, तो टोटल कितना होगा 13 को सिक्का होगा। ठीक है। अब 50 पैसे की संख्या का सिक्कों का मूल्य दिया है, यानी 11 रुपये। 11 रुपये मूल्य दिया है 50 पैसे का सिक्का का। तो एक बात हमको बताइए कि 50 पैसों की संख्या का सिक्का 1 रुपये में क्या होता है 2 गो। 1 रुपये में 2 गो 50 पैसा का सिक्का होता है ना। तो इसी तरह टोटल हमारा रुपये कितना दिया है 11 रुपये। तो 11 से गुना करेंगे तो इस इधर भी हमको 11 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 11 दूने 22, टोटल 22 को सिक्का होगा 50 पैसा का। 11 रुपये तो मूल्य दिया है ना, लेकिन 1 रुपये में क्या होता है 50 पैसा का 2 गो सिक्का होता है। तो 11 रुपये में 50 पैसा का क्या गो सिक्का होगा 22 गो होगा। जाहिर से बात है उसका 2 गुना होगा, क्योंकि 1 रुपये में 2 गुना 50 पैसा का 2 सिक्का होता है। तो 11 रुपये में उसका 2 गुना, यानी कि टोटल 22 गो सिक्का होगा। अच्छे से समझना है इसको, इम्पोर्टेंट सवाल। उसके बाद क्या बोल रहा है 25 पैसे का सिक्का जो है ये 7 रुपये है, मूल्य दिया है ये 7 रुपये। तो 1 रुपये में 25 पैसे का क्या को सिक्का होता है 4 पीस सिक्का होता है 25 पैसे वाला। 1 रुपये में 4 पीस सिक्का होता है ना 25 पैसा का। तो टोटल हमारा रुपये दिया है 7 रुपये, तो इसको 7 से गुना किए तो इसको भी 7 से गुना करेंगे, तो 7 चौके 28 पीस, यानी कि टोटल 28 को सिक्का रहेगा 25 पैसा का। ठीक है। और वही दिया है, ये क्या आ गया हमारा सिक्कों की संख्या का अनुपात, और यहाँ पे हम लोग को दिया है टोटल सिक्कों की संख्या, यानी कि इसका योगफल इस सब के बराबर हो जाएगा। जोड़िए 28 2 30 20 50 60 63। टोटल सिक्कों की संख्या का अनुपात का योग कितना आया 63, यानी कि 63 यूनिट बराबर हम लोग 378 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये देखिए, 63 को 6 से जब गुना कीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा ये। ठीक है। तो बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हम लोग यहाँ पे कितना निकाला है 22 निकाला ना 22। तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 22 यूनिट बराबर 6 गुने 22, 6 दूने 12 का 2, हाथ में बचा 1, 6 दूने 12 और 1 13, यानी कि 132 टोटल सिक्का हो जाएगा 50 पैसे का। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। ये एक अच्छा सवाल था, एक इम्पॉर्टेंट सवाल था। इसको ठीक से देखना, अगर समझ में नहीं आया तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सवाल बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बनता है, क्योंकि छोड़ देता है, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 149 नंबर सवाल को अब देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसको भी अच्छे से समझना। ये 2 टाइप के ही सवाल बनते हैं इसमें। ये जो हम लोग 148 नंबर बनाए और एक हम लोग 149 नंबर बनाने जा रहे हैं, 2 ही टाइप का सवाल बनता है। ये जो सिक्के वाला जो सवाल है, ये 2 ही तरीके का बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुनी। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। उसके बाद क्या बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुनी तथा 1 रुपये के सिक्का की संख्या का 4 गुनी है। ठीक है। यानी कि 50 पैसा का जो सिक्का है ये 25 पैसा की संख्या का 2 गुना है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। यानी कि सिक्कों की संख्या हम लोग मान सकते हैं कुछ भी, सिक्कों की संख्या हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। 50 पैसों की संख्या तब इसका 2 गुनी हो जाएगी 4, और 1 रुपये के सिक्का का संख्या का 4 गुना है, यानी कि 1 का 4 गुना है और ये 2 का 2 गुना है ना। जो क्वेश्चन में बोला हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये। इन सिक्कों का टोटल मूल्य दिया है 56 रुपये। सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यानी कि 50 पैसा का टोटल कितना सिक्का होगा ये हम लोग से पूछा है। ठीक है। अब देखिए, एक रुपये में तो यहाँ सिक्कों की संख्या 1 है, तो 1 ही रुपये हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया ही होगा। 50 पैसा का सिक्का जो है ये 4 गो है, तो 1 रुपये में 50 पैसा का सिक्का क्या गो होता है 2 गो होता है। ठीक है। तो यानी कि 4 गो सिक्का है, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ 50 पैसे का जो सिक्का है इसका टोटल हम लोग संख्या कितना है 4। हम लोग को पता है कि 1 रुपये में 50 पैसा का 2 गो सिक्का होता है, तो टोटल 4 गो सिक्का है, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये। अरे भाई 4 गो टोटल 50 पैसा का सिक्का है, तो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा फिर 50 पैसा, 4 गो जब जोड़ेंगे तो कितना 2 रुपये आएगा,
इसी तरह 25 पैसा का 2 गो सिक्का है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा। 25 पैसा का 1 गो सिक्का, फिर 25 पैसा का 1 गो सिक्का, यानी कि कितना हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा। ध्यान से समझना ये सब। तो 2 + 3, 2 + 1, 2 + 1 3, और यहाँ पे 50 पैसे, यानी कि 3.5 रुपये जो है होंगे, 3 रुपये 50 पैसे। इसका मान जो है 56 रुपये के बराबर होगा। ये कुल मूल्य ही न दिया है, और हमारा ये क्या आया, मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात आया। ये मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात ये आ गया। यानी कि 1 रुपये का सिक्का 1 गो है तो 1 रुपये होगा, 50 पैसा का सिक्का 4 गो है तो 2 रुपये होगा, 25 पैसा का 2 गो सिक्का है यानी कि 50 पैसा होगा। ठीक है, तो 3.5 रुपये बराबर हम लोग 56 रुपये। किसी भी 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है ना। यानी कि कोई भी चीज़ अगर पैसा में है तो उसको रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड देंगे तब हमारा 1 रुपये में कन्वर्ट होगा। अगर 200 पैसा रहता तो उसको भी 100 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आता, 2 रुपये आता है। यानी कि ये जो 50 पैसा है इसको 100 में हम लोग को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसा को, तो 100 से डिवाइड देंगे तो 50 दूने 100, यानी कि 3.1/2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 दूने 6 + 1 7/2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56। 1 यूनिट का मान 56 × 2 डिवाइडेड बाई 7, 7 × 8 56। 1 यूनिट का मान कितना आया, 16। क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 × 4 यानी कि 64 रुपये, 64 पीस सिक्का होगा। ये हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से YouTube में कहीं पे भी खोज लेना, इतनी डीपली से एक एक चीज़ कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझो। हमको जहाँ तक लगता है इस तरह इतना डीप से किसी भी YouTube चैनल में या किसी भी एजुकेशनल साइट है, चाहे अनअकैडमी हो या कुछ भी हो, कहीं पे नहीं मिलने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात, ए और बी है, इसके वेतन का अनुपात कितना दिया है, 8:9 दिया है। अब बोल रहा है ए के वेतन में, एक्स के टर्म में मान लेते हैं वेतन को, 8 और 9 है, एक्स के टर्म में मान लिया तो 8x और 9x हो गया। ए के वेतन में 50% की वृद्धि किया जाता है तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दें तो इसके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। तो ए का वेतन कितना है, ये हम लोग से बोला है कि ए का वेतन में 50% का वृद्धि हुआ, बी का वेतन में कितना कर दिया, 25% का कमी कर दिया। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या खुद में तो 100% होता है, इस पर 50% का वृद्धि हो गया तो टोटल कितना का वृद्धि होता है, खुद में तो 100% होता है, 50% का वृद्धि हो गई यानी कि 150, और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100। ठीक है, और ये 9x है, इसमें 25% का कमी हो गया, खुद में 100% होता है, 25% का और कमी हो गया तो कितना हो गया, 75% हो जाएगा। काट देंगे इसको, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 25 चौके 100, 25 दिए 75। ठीक है, यानी कि 8 छक्के, फिर ये कटेगा 2, 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2, यानी कि 8 दिए 24 x/2, और ये क्या हो जाएगा, 9 दिए 27 x/4, ये हमारा आएगा। और तब हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 16:9। जब वृद्धि हो जाता है ए में 50% का और बी में 25% का कमी हो जाता है तो हमारा कितना आता है, 16:9 आता है, यानी कि 24x x/2। इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा नहीं क्योंकि x दोनों कट जाएगा, देख के ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हम एक एक चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि 2 बार में ये कटेगा, 24 दूने 48x/27x बराबर 16:9। अब x से x भी कट गया यानी कि 48/27 = 16:9। अब इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करिएगा बताइए। x का टर्म अगर हम लोग को निकल जाता तो हम लोग वेतन याद कर लेते, जब सब कुछ कट ही गया तो यहाँ से वेतन कभी पॉसिबल है नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, सॉरी कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, जब सब कट ही गया तो ज्ञात इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, होगा ही नहीं। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका है कि ए और बी सारे तरीके सीख लो ताकि काम देगा। इसके वेतन का अनुपात दिया है 8:9, तो हम लोग को पता है इस पर क्या होता है कि इस पर ए पर 50% का वृद्धि होता है, बी पर 25% का कमी होता है, तब अनुपात हमारा कितना हो जाता है, 16:9 हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि रेशियो को हम लोग किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो रेशियो में कोई
समस्या नहीं आएगी, रेशियो जैसा कि तैसा ही बना हुआ रहेगा। 150 है ना, तो इस पर 50% का वृद्धि कर दीजिए। 800 का 50% कितना होगा 400, तो बढ़ जाएगा 400 तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और इस पर 25% का कमी कर दीजिए। 900 का 25% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 25 9 में 225, यानी कि 900 में से 225 को घटाएंगे तो 675, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 675 का मान कितना हो जाएगा 16:9। अब यहाँ से भी देखिए कुछ भी तो x का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग वेतन निकालेंगे कैसे? अगर इसको 8x और 9x मानेंगे तो ये 12x और 1675x आता, और उसमें से भी x और x कट जाता है हमारा, यानी कि इससे भी हम लोग को पता चल रहा है कि कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 151 है कि दो संख्या का अनुपात, दो संख्याएं मान लेते a और b और उनका अनुपात दिया है 1:1:1/2, 2.2/3 दिया है। तो इसको जब चेंज करेंगे 2 + 1 3, 3/2, और इसको 3 दूनी 6 + 2 8/3, ये लिख सकते हैं। x, अब क्या बोला है कि x के टर्म में मान लेंगे तो 3/2x और 8/3x। क्या बोला है कि प्रत्येक में से 15 जोड़ने पर, प्रत्येक में 15 जोड़ देते हैं हम लोग। 3/2 जो बोल रहा है वही हम लोग कर रहे हैं। 8/3x + 15 जोड़ देने के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 1 सहित 2/3, यानी कि 3 + 2 5/3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 5/2। यही क्वेश्चन में हम लोग को बोला है, तो सॉल्व कीजिए। इधर करते हैं 3x + 15 दूने 30 डिवाइडेड बाई 2 और 8x + 15 तो ये 45 डिवाइडेड बाई 3। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन उतार लेना, दिखेगा। 5/3 × 5/2, यानी कि 10/15 कट जाएगा तो 5 दूने 10 5 3 15, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ना जी, यानी कि 3x + 30 × 3/2 × 8x + 45 = 2/3। अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, वहाँ ऐसे ही नौकरी नहीं ना दे देगा। तो 9x + 30 थी 90, और उसके बाद फिर ये 3 इसके साथ इंटू चला जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 8x + 45 × 4, 2 इस ये नीचे आएगा ना, 9 × 27 x + 9 × 27 270 बराबर 8 चौके 32 x + 45 चौके कितना होता है 90 180, तो 5x बराबर हो जाएगा 80 90 190। x का मान कितना हो जाएगा 5 × 5 4 बचा 5 8 40, x का मान आ गया हमारा 18। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ा अनुपात किसका है? देखिए यहाँ पे बड़ा अनुपात इसी का है 8/3। कैसे पता चला बड़ा अनुपात है? इसको जब डिवाइड देंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.67 इस तरह आएगा ना, इसको डिवाइड देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इससे पता चल रहा है कि बड़ा संख्या हमारा ये है। तो 8/3 x का मान कितना हो जाएगा 8/3, और x का मान यहाँ पुट कर दीजिए 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 8 × 6 = 48 हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। इसके बाद इसका एक्सरसाइज भी है जिस पर 27 सवाल है, उसको 2-3 दिनों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।